भारत के एक छोटे से गांव बिहार में एक ऐसी पुरानी मस्जिद है जहां आधी रात के बाद आज भी किसी के नमाज पढ़ने की आवाज आती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वहां कोई इंसान नहीं होता। और जो भी उस मस्जिद का सच जानने गया, आगे की कहानी सुनिए। कहते हैं हर पुराने गांव में एक ऐसी जगह जरूर होती है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। कुछ जगहें बस चुपचाप खड़ी रहती हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। ऐसी ही एक जगह थी, गांव के किनारे बनी एक बहुत पुरानी मस्जिद, लगभग 200 साल पुरानी, टूटी हुई दीवारें, जंग लगा दरवाजा और चारों तरफ फैला हुआ गहरा सन्नाटा। दिन में भी लोग उस रास्ते से जल्दी जल्दी गुजरते थे और रात के बाद कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले इस मस्जिद में एक बुजुर्ग मौलवी साहब रहा करते थे। वो बहुत नेक इंसान थे और हर रात देर तक मस्जिद में इबादत किया करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस मस्जिद का नाम ही बदल गया। अब लोग इसे खामोश मस्जिद कहने लगे। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी और अंधेरी रात से। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराने पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं। गांव लगभग सो चुका था, लेकिन उस रात 4 दोस्त गांव के चौक पर बैठे बात कर रहे थे। उनके नाम थे राहुल, समीर, इमरान और अर्जुन। बातों बातों में फिर वही पुरानी मस्जिद का जिक्र शुरू हो गया। इमरान ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने कभी सुना है कि रात के बाद उस मस्जिद से नमाज की आवाज आती है? समीर ने तुरंत कहा, हाँ, मेरे चाचा ने भी यही बताया था। उन्होंने खुद वो आवाज सुनी थी। कुछ पल के लिए चारों चुप हो गए। फिर राहुल ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ भी है, ये सब बस लोगों की कहानियां हैं। लेकिन अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर सच में कुछ है तो आज रात पता चल जाएगा। तीनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात हम उस मस्जिद में जाएंगे। हवा अचानक और ठंडी हो गई। कुछ पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे धीरे चारों ने हिम्मत जुटाई और फैसला हो गया, आज रात वो पुरानी मस्जिद का सच जानने जाएंगे। रात के करीब 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर गांव के किनारे की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो मस्जिद के करीब पहुंच रहे थे, आसपास का माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और अचानक मस्जिद के अंदर से बहुत धीमी आवाज में नमाज पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। चारों दोस्त एकदम रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। समीर ने फुसफुसाते हुए कहा, अंदर कोई है, लेकिन गांव में तो कोई भी उस मस्जिद में नहीं जाता था। फिर अंदर कौन हो सकता था? दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने मस्जिद का पुराना दरवाजा हल्के से धक्का दिया। दरवाजा कर्रर की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। मस्जिद के अंदर अंधेरा था। चारों ने अपनी टॉर्च अंदर घुमाई और फिर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। मस्जिद के बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक इंसान नमाज पढ़ रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो साया धीरे धीरे मुड़ा और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चारों दोस्त कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गए। मस्जिद के बीचों बीच खड़ा वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खाली मुस्कान थी। अचानक मस्जिद के अंदर की हवा बहुत ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। समीर डरते हुए बोला, ये इंसान नहीं है। इतना कहते ही वो साया अचानक खड़ा हो गया और फिर बिना चले धीरे धीरे जमीन से कुछ इंच ऊपर उठने लगा। चारों दोस्तों की सांसें तेज हो गईं। इमरान ने घबराकर कहा, भागो यहाँ से अभी। चारों तुरंत मस्जिद से बाहर भागे। उनके पीछे मस्जिद का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा गांव फिर से खामोश हो चुका था। लेकिन उस रात के बाद चारों में से एक दोस्त अर्जुन अचानक गायब हो गया।
किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, जंगलों में, खेतों में और उस पुरानी मस्जिद के आसपास भी, लेकिन अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग ने कसम खाकर कहा कि आधी रात के बाद उन्होंने उस मस्जिद के अंदर किसी को नमाज पढ़ते देखा। लोगों ने पूछा, कौन था? बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो अर्जुन था, और उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक और साया खड़ा था। उस रात के बाद गांव में कोई भी उस मस्जिद के पास नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं अब वहां दो साये नमाज पढ़ते हैं, और अगर कोई गलती से भी आधी रात के बाद उस मस्जिद के अंदर चला जाए तो शायद वह भी कभी वापस नहीं आता।